Hello and welcome our listening friends. नमस्कार और आपका स्वागत है श्रोता मित्रों। As most of you who are following this series of messages know, we have been talking about the Lord's Prayer. आप में से अधिकतर लोग जो इस संदेश श्रृंखला को सुनते आ रहे हैं जानते हैं कि हम प्रभु की प्रार्थना पर बात कर रहे हैं। And I want to talk to you today about my experience. और आज मैं आपके साथ अपने अनुभव के बारे में बात करना चाहता हूँ। I find that everywhere I go in the world, I find men and women who deep down inside feel that something is missing in their lives. मैं संसार में जहाँ भी जाता हूँ मैं ऐसे पुरुष और स्त्रियों को देखता हूँ जिन्हें अपने अंदर गहराई में ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में कुछ न कुछ खालीपन है। They have that empty feeling that nothing seems to be able to fill or satisfy. उनके अंदर ऐसे खालीपन का एहसास है जिसे लगता है कि कुछ भी भर या संतुष्ट नहीं कर सकता। They have a sense of restlessness and dissatisfaction. उनके अंदर बेचैनी और असंतुष्टि का आभास है। When I talk to people, whether it be on airplanes or at functions one-on-one, जब मैं लोगों से चाहे जहाज में या समारोहों में एक एक करके बात करता हूँ they often confide in me and they tell me I feel something is missing in my life. तो वो अक्सर मेरे सामने रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। Invariably, I quickly put my finger on it. मैं तुरंत दृढ़ता के साथ इस पर उंगली रख देता हूँ। If they were not believers, यदि वे विश्वासी नहीं है I try to explain to them that emptiness is sin which is separating them from God. तो मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि वो खालीपन पाप है जो उन्हें परमेश्वर से दूर रखे हुए है। And that their only cure is turning to the only one who can fill that void. और ये बताता हूँ कि उनका एकमात्र इलाज ये है कि वो उसकी तरफ मुड़े जो उनके खालीपन को भर सकता है। If they are believers, यदि वे विश्वासी हैं most often it is unconfessed sin or bitter roots that they are carrying in their lives. अधिकतर ये अपश्चाताप किया हुआ पाप या कड़वी जड़ें होती हैं जो वो अपने जीवन में लिए फिरते हैं। People try to cope with that emptiness and restlessness in variety of ways. लोग कई प्रकार से इस खालीपन और बेचैनी से निपटने का प्रयत्न करते हैं। Some try to bury themselves in their work. कुछ अपने आप को काम में ही दबा लेते हैं। Others may bury themselves in travel from one exotic spot to another. कुछ और लोग एक से दूसरी जगह अलग अलग यात्राएं करते हुए खुद को व्यस्त कर लेते हैं। Others try to bury themselves from going from one relationship to another. कुछ और लोग खुद को एक संबंध से दूसरे संबंध में जोड़ते हुए इसमें दफन कर लेते हैं। Others would try to bury themselves in achievements and rewards. कुछ और लोग खुद को पुरस्कारों और उपलब्धियों में दफन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। They may bury themselves in doing of good works for which they get recognition. वो खुद को अपने अच्छे कामों में दफन कर लेते हैं जिससे उन्हें पहचान मिलती है। Or they may bury themselves in hiding away from churches that have convicting messages. या वो खुद को उन कलीसियाओं से दूर छिपा सकते हैं जो कायल करने वाले संदेश देती हैं। Or they may bury themselves in a church that is soft on sin and repentance. या वो खुद को उस कलीसिया में दफन कर सकते हैं जो पाप और पश्चाताप पर नरम रवैया रखती है। All of this or some of this may give them the feeling of a local anesthetic. ये सब बातें या इनमें से कुछ हो सकता है उन्हें कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दें। But they will get no permanent relief until they deal with the root of the problem. परंतु उन्हें तब तक स्थायी आराम नहीं मिल सकता जब तक वो समस्या की जड़ के साथ नहीं निपटते। Jesus taught his disciples to pray, "Forgive us our sins as we forgive those who sin against us." यीशु ने अपने शिष्यों को ये प्रार्थना करना सिखाया, हमें हमारे पाप क्षमा कर जैसे हम हमारे विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा करते हैं। Jesus gave them the key to fill that emptiness and restlessness in their lives. यीशु ने उन्हें उनके जीवनों में उस खालीपन और बेचैनी को भरने की कुंजी दी। He gave them the key to contentment and true joy in life. उसने उन्हें जीवन में संतुष्टि और सच्चा आनंद पाने की कुंजी दी। Now, if you have never accepted the death of Jesus on the cross to be for your sin, then you are still living in your sin. अब यदि आपने अब तक क्रूस पर यीशु की मृत्यु को इस रूप में स्वीकार नहीं किया है कि वो आपके पापों के लिए थी, तो आप अभी भी पाप में जी रहे हैं। And you will have that deep, empty feeling until you come to him and ask for forgiveness. और जब तक आप उसके पास आकर क्षमा नहीं मांग लेते, वो गहरे खालीपन का एहसास आपके अंदर बना रहेगा। And if you are a believer but not seeking daily forgiveness, you will have an even worse feeling of emptiness.
और यदि आप एक विश्वासी हैं परंतु प्रतिदिन क्षमा की चाह नहीं रखते तो आपके अंदर और भी बुरे खालीपन का एहसास होगा। You may ask, how can I receive this daily forgiveness? शायद आप कहें, मैं इस रोजाना क्षमा को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? The way you receive that daily forgiveness is by your willingness to forgive others. इस रोजाना क्षमा को प्राप्त करने का तरीका दूसरों को क्षमा करने की आपकी इच्छा के द्वारा है। Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. हमें हमारे पाप क्षमा कर जैसे हम हमारे विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा करते हैं। Matthew calls it debt. मत्ती इसे कर्ज कहता है। Forgive us our debts as we forgive our debtors. हमें हमारे कर्ज माफ कर जैसे हम अपने कर्जाइयों को माफ करते हैं। Why? क्यों? Because sin is a debt. क्योंकि पाप एक कर्ज है। For the believer, his or her eternal debt is paid on the cross once and for all. एक विश्वासी के लिए उसका अनंत काल का कर्ज एक ही बार और पूर्णतः क्रूस पर चुका दिया गया। Our daily sin incurs daily debt. हमारे रोजाना पाप हमारे रोजाना कर्ज को उठाते हैं। It may not affect your salvation, but it will affect your relationship with God. हो सकता है ये आपके उद्धार को प्रभावित न करे परंतु इससे परमेश्वर के साथ आपका संबंध अवश्य प्रभावित होता है। The person who feels no need for confession and forgiveness is a person who has not yet been regenerated and born again. वो व्यक्ति जिसे अंगीकार और क्षमा की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी पुनः सशक्तता और नया जन्म नहीं पाया है। As judge, God is eager to forgive repentant sinners. न्यायी के रूप में परमेश्वर पश्चातापी पापियों को क्षमा करने के लिए तत्पर है। But as Father, He is even more eager to keep on forgiving His children. परंतु एक पिता के रूप में अपने बच्चों को क्षमा करते रहने के लिए वो और भी अधिक तत्पर है। Listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you. श्रोता मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूं कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। Asking for forgiveness implies confession. क्षमा मांगना अंगीकार को लाता है। Feet that are not presented to Christ cannot be washed by Him. वो पैर जो मसीह को पेश नहीं किए जाते उसके द्वारा धोए भी नहीं जा सकते। Sin that is not confessed cannot be forgiven. वो पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया वो क्षमा नहीं किया जा सकता। And that is why 1 John 1:9 gives us the condition. If we confess our sins, then He is faithful and just to forgive our sins. और इसीलिए यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय का 9 पद हमें शर्त बताता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Proverbs 28:13 says, He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses them will find mercy. नीति वचन 28 अध्याय का 13 पद कहता है, वो जो अपने अपराधों को छिपा लेता है सफल नहीं होगा, परंतु जो इन्हें मान लेता है वो क्षमा पाएगा। Here is the catch. यह है अवसर। There is a prerequisite for receiving daily forgiveness. रोजाना क्षमा प्राप्त करने के लिए यह है पहली शर्त। What is it? ये क्या शर्त है? As we forgive others. जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। Listening friends, you must not miss this point. श्रोता मित्र, ये बात गौर से सुनिए। Forgiveness for the salvation of your soul is freely given. आपके प्राण के उद्धार के लिए क्षमा मुफ्त में दी जाती है। Forgiveness for the salvation of your soul is graciously offered. आपके प्राण के उद्धार के लिए क्षमा अनुग्रह के साथ उपलब्ध है। There are no conditions, no probation period. इसमें कोई शर्तें नहीं हैं और ना ही परीक्षण काल है। You cannot do anything to earn it. इसे कमाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। It is freely given. ये मुफ्त में दी जाती है। Daily forgiveness, on the other hand, has a condition attached to it. दूसरी तरफ रोजाना क्षमा के साथ एक शर्त है। Did you notice I did not say that forgiving others is easy? आपने गौर किया कि मैंने ये नहीं कहा कि दूसरों को क्षमा करना आसान है। Especially those who falsely accuse you or abuse you. खासकर उन्हें जो आप पर झूठे दोष लगाते और बुरा कहते हैं। But what I can tell you is this. परंतु मैं आपको ये बता सकता हूँ, If you are a child of God, you do not have another option but forgiveness. यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके पास क्षमा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। Have you ever asked yourself, why is it that we have trouble forgiving those who have wronged us? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया उन्हें क्षमा करना हमारे लिए कठिन क्यों है? Why is it so hard to give up old resentments and ill will?
बुरी भावना और पुरानी जलन को त्यागना इतना कठिन क्यों है? Why do we harbor grudges and animosities? हम क्यों शत्रुता और कड़वाहट को पाले रखते हैं? I ask you again, have you ever asked yourself why? मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी खुद से पूछा है क्यों? Why do we do this when we know of the dangerous consequences? हम इसके भयानक परिणामों को जानते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं? Probably I will get as many answers to this question as the number of people listening to me. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं शायद मुझे उतने ही उत्तर मिल जाएंगे। But whatever your answer may be, at the core of these outer reasons is this. परंतु आपका उत्तर चाहे कुछ भी हो, इन बाहरी कारणों की जड़ ये है। Are you ready for the answer? आप उत्तर के लिए तैयार हैं? Human pride. इंसानी घमंड। Deep down you'll find that there is a big I standing like a huge steel beam at the very core of our makeup. अंदर गहराई में आप पाएंगे कि हमारे अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में स्टील के खंबे के समान एक बड़ी सी मैं खड़ी है। And that steel beam refuses to budge. और वो स्टील का खंबा जरा भी हिलने से इनकार करता है। That steel beam refuses to bend. वो स्टील का खंबा झुकने को तैयार नहीं है। That steel beam refuses to be broken. वो स्टील का खंभा टूटने को तैयार नहीं है। Husbands and wives, friends, colleagues, co-workers, neighbors, all can easily get into a situation where love and friendship gives way to animosity and hatred. पति पत्नियां, मित्र, साथी, सहकर्मी, पड़ोसी सब आसानी से ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जहां प्रेम और मित्रता का स्थान शत्रुता और नफरत ले लेती है। Millions of people utter this prayer, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. लाखों लोग इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, हमें हमारे पाप क्षमा कर, जैसे हम हमारे विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा करते हैं। Yet they have absolutely no clue what they're saying. तो भी उन्हें जरा भी पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। There are two things that I want to share with you about this prayer. इस प्रार्थना के बारे में दो बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। Number one, नंबर एक, when you forgive others, you are manifesting the divine nature of God in your life. जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप अपने जीवन से परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव को व्यक्त करते हैं। Secondly, दूसरा, when you are forgiving others, you are bringing delight to the heart of God. जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप परमेश्वर के हृदय को आनंदित करते हैं। First, let me discuss the divine nature. सबसे पहले मैं ईश्वरीय स्वभाव पर बात करता हूं। There are some people who think that this prayer is a trade-off with God. कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक सौदा है। I just have to forgive in order to get forgiveness, and that's all mechanical. क्षमा पाने के लिए बस मुझे क्षमा करना है और ये बहुत ही मशीनी सी बात है। Not at all. बिल्कुल नहीं। Jesus did not say, pray, saying, forgive us on the grounds of the fact that we forgive our debtors. No. यीशु ने ये नहीं कहा कि ये कहते हुए प्रार्थना करो, हम इस तथ्य के आधार पर क्षमा करें कि हम अपने कर्जाइयों को क्षमा करते हैं। नहीं, But rather, परंतु इसके बजाय forgive us as we also have forgiven. हमें क्षमा कर जैसे हमने क्षमा किया है। What is he saying? वो क्या कह रहा है? One of the signs that you belong to the Lord Jesus Christ, आपके प्रभु यीशु मसीह के होने का एक चिन्ह, one of the signs that God is your Father and Jesus is your brother and the Holy Spirit dwells in you, इस बात का एक चिन्ह कि परमेश्वर आपका पिता है और यीशु आपका भाई है और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। one of the signs that you have the divine nature working in you, इस बात का एक चिन्ह कि आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव कार्य कर रहा है, is when you freely forgive. वो है जब आप उदारता से क्षमा करते हैं। When you say, forgive me as I forgive, you are saying, Lord, I belong to you. जब आप कहते हैं मुझे क्षमा कर जैसे मैं क्षमा करता हूं, तो आप कहते हैं प्रभु मैं तेरा हूं। Lord, I do what you do. प्रभु मैं वही करता हूं जो तू करता है। Lord, I love just like you love. प्रभु मैं तेरे समान ही प्रेम करता हूं। Lord, I am following in your footsteps. प्रभु मैं तेरे पद चिन्हों पर चल रहा हूं। To manifest the divine nature is a privilege that only God's children have. ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करना एक सौभाग्य है जो केवल परमेश्वर के बच्चों के पास है।
And when you exercise that privilege, you are opening yourself to receive more of God's nature. और जब आप उस सौभाग्य को इस्तेमाल करते हैं तो आप परमेश्वर के स्वभाव को और अधिक पाने के लिए खुद को उपलब्ध कराते हैं। And the more you exercise it, the more you receive, and the more you give it away, the more He will give you. और जितना अधिक आप इसे व्यवहार में लाते हैं उतना अधिक आप पाते हैं, और जितना अधिक आप इसे खर्च करते हैं उतना अधिक परमेश्वर आपको देता है। There is one person who never forgives. एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी कभी क्षमा नहीं करता। Do you know who it is? आप जानते हैं वो कौन है? That person is Satan. वो व्यक्ति है शैतान। The word Satan means adversary, and he is called the accuser of the brethren. शैतान शब्द का अर्थ है विरोधी, और उसे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा जाता है। When Satan sees bitterness and jealousy, he reinforces it. जब शैतान कड़वाहट और जलन को देखता है तो वो इसे और मजबूत करता है। When Satan meets goodness, he holds it in contempt. जब शैतान का सामना भलाई से होता है तो वो इसे अपमान समझता है। When Satan sees forgiveness, he hates it. जब शैतान क्षमा को देखता है तो वो इससे नफरत करता है। He first tempts people to sin, and then when they sin, he accuses them of sin. पहले वो लोगों को पाप करने का प्रलोभन देता है, और जब वो पाप करते हैं तो वो उन्हें पाप का दोष देता है। And Satan wants us to act in the same way when people sin against us. और शैतान चाहता है कि जब लोग हमारे विरुद्ध पाप करते हैं तो हम उनके साथ भी वही बर्ताव करें। Well, my listening friend, listen and think with me. खैर मेरे श्रोता मित्र, सुनिए और मेरे साथ सोचिए। When someone takes advantage of you, जब कोई आपका फायदा उठाता है, when someone lets you down, जब कोई आपको नीचा दिखाता है, when someone speaks ill of you, जब कोई आपके बारे में बुरा कहता है, you have a choice. तो आपके पास एक चुनाव है। You can act like the accuser of the brethren, आप भाइयों पर दोष लगाने वाले के समान व्यवहार कर सकते हैं, or manifest the divine nature that has become ours the day you said yes to Jesus. या उस ईश्वरीय स्वभाव को दिखा सकते हैं जो उसी दिन हमारा हो गया जिस दिन आपने यीशु को हाँ कहा। First, forgiveness manifests your divine nature. सबसे पहले क्षमा आपके ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करती है। Secondly, forgiveness brings delight to the heart of God. दूसरा, क्षमा परमेश्वर के हृदय को आनंदित करती है। Many of you would testify with me about the incredible love and joy and peace of God that floods our hearts when we are forgiven. आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम, आनंद और शांति की गवाही दे सकते हैं जो क्षमा पाने पर हमारे हृदयों को भर देती है। Forgiveness is hard and painful. क्षमा कठिन और पीड़ादायक है। It is not easy. ये आसान नहीं है। But there are few things that please the heart of God more than when we forgive. परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के हृदय को हमारे क्षमा करने से भी अधिक प्रसन्न करती हैं। Why? क्यों? Because he sees his reflection in us. क्योंकि वो हम में अपना प्रतिबिंब देखता है। Because he sees his nature in us. क्योंकि वो हम में अपना स्वभाव देखता है। Because he sees his likeness in us. क्योंकि वो हम में अपनी समानता देखता है। And heaven rejoices when you and I freely forgive those who deeply wound us. और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब आप और मैं हमें चोट पहुंचाने वालों को उदारता से क्षमा करते हैं। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछता हूँ, Is there someone in your life, the moment his name or her name is mentioned, you tense up? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम सुनते ही आपको क्रोध आ जाता है? Your heart beats a little faster. आपका दिल और जोर से धड़कने लगता है। Your pulse races away. आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। You begin to grind your teeth. आप अपने दांत भींचने लगते हैं। Then let me tell you, you have not forgiven that person. तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपने अभी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है। You say, oh, but I have. आप कहते हो परंतु मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। Well, can you pray that God will bless that person? तो क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष दे? Can you say when that person's name is mentioned, oh Lord, bless him or bless her? जब आप उस व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो क्या आप कह सकते हैं, हे प्रभु उसे आशीष दे? If you cannot, then you have not forgiven and you need to do that today. यदि आप ऐसा नहीं कह पाते तो आपने क्षमा नहीं किया है और आपको आज ही ऐसा करने की जरूरत है। It is my prayer that you will do that. ये मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा करें। Until next time, I wish you God's richest blessing. और हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।